अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दाल कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। चना दाल फ्राई और कीमा की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं कि हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था, इसमें मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, उसको स्लाइसेस में काट के वो प्याज इस ऑयल में ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद अब हम इस प्याज को इतना पकाएंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। प्याज को हमने जो है गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। इसके बाद मैंने अदरक और लहसुन ले ली थी और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, वो मैंने अपने हाथों की मदद से जो है पीस ली थी। और इसके बाद जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बाद जो है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम अदरक और लहसुन को भी इतना पकाएंगे कि इसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाए और प्याज को हम जो है लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर दे देंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर हम प्याज को पकाते रहेंगे ताकि हमारा प्याज जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाए। प्याज का कलर हमारा चेंज हो चुका था, तो फिर मैंने जो है 1 किलो बीफ का कीमा ले लिया था और जो है इसको मैंने धोकर वॉश करके रख दिया था, वो भी मैंने इसी प्याज में ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर कीमे को भी पकाते रहेंगे ताकि कीमे की जो हींग के हल्की सी स्मेल होती है वो भी इस अदरक और लहसुन के पेस्ट में ख़त्म हो जाए। कीमे को हमने इतना पकाना है कि यहाँ पर कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और कीमा जो है वो अपना पानी भी छोड़ दे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। तो मैंने चना दाल जो है वो मैंने भिगो के अच्छे से और इसको बॉयल करके वॉश करके मैंने रख दी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। चना दाल ऐड करने के बाद मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। हरी मिर्चों को हमने बीच से कट कर दिया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने 4 से 5 अदद जो है टमाटर ले लिए थे और उनको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया था, वो टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने जो है कीमा मसाला मंगवा लिया था शान का, वो मसाला मैंने पूरा पैकेट जो है इसमें ऐड कर दिया। पूरा पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिया था। पैकेट ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि हमारे टमाटर जो है वो भी अच्छे से पक जाए और जो हमारा कीमा है वो भी अच्छे से पक जाए। फिर यहाँ पर 1 चम्मच मैंने जो है हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना लजीज और कितना मज़ेदार सा लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा मैं पानी और ऐड कर दूँगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी ताकि हमारी सालन जो अच्छे से तैयार हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कवर हटाने के बाद इसका फ़ाइनल लुक कितनी मज़ेदार सी और कितनी लजीज सी लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया ऐड कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।